नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब्बास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। गैंगस्टर एक्ट समेत 2 मामलों में आज सुनवाई होनी थी। अब्बास की याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी जो कि टल गई है। तो अब्बास अंसारी की जमानत याचिका टल गई है। वहीं झारखंड राज्य के निकम्मी सरकार के विरोध में आज प्रदेश स्तर के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाला है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। पतरातू से राकेश प्रसाद के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। बाइक, जुलूस और खुली गाड़ी में सवार नेताओं ने झारखंड के निकम्मी सरकार के बारे में जनता को बताने का कार्य कर रही है। इस बार झारखंड में परिवर्तन यात्रा की लहर देखी जा रही है। परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। आज शाम 4 बजे रामगढ़ छावनी मैदान में परिवर्तन यात्रा रैली पहुंचकर सभा का आयोजन करेगा। सभा स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली है और आज शाम 4 बजे के बाद छावनी मैदान में रैली भी की जाएगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। सरकार को निकम्मा बताया है विपक्षी पार्टियों ने। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, झारखंड राज्य के निकम्मी सरकार के विरोध में आज प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यात्रा निकाला जा रहा है। जी देखिए, जिस प्रकार से राज्य में जो परीक्षाएं नीति की परीक्षाएं को लेकर के ली जा रही है, वैसे में जो छात्रों का जो आक्रोश ये देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आक्रोश जो है छात्रों का लाजमी बनता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले साल से लगातार सीजीएल की परीक्षाओं को नीति को लेकर के लगातार 3 बार परीक्षा आयोजित की गई और तीनों वाली जो परीक्षा की जो हुई कंडक्ट हुई, उन तीनों में किसी न किसी रूप में गड़बड़ी पाई गई और जिसके कारण चाहे कि वो प्रश्न पत्र लीक हुए, कई गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण जो है वो जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो विरोध किए और जिसके कारण मजबूरन विरोध को देखते हुए सरकार ने उन परीक्षाओं को लगातार रद्द की है। और हाल में ही राज्य में जो है पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 20 और 21 सितंबर को राज्य में सीजन की परीक्षा आयोजित की गई थी और पूरी शक्ति के साथ ये परीक्षा ये आयोजित कंडक्ट की गई थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो है जो छात्रों का उबाल तेजी से बढ़ रहा है और आपने देखा होगा कि कर्मचारी चयन आयोग की जो दफ्तर के बाहर जो छात्र हैं वो विरोध का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्यपाल ने इसे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को और एसएससी को दोनों को जांच करने के आदेश दिए। अब देखना पड़ेगा कि इसी बीच इस जांच के आदेश के बीच में एसएससी ने उन्हें आंसर शीट जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस आंसर शीट जारी होने के बाद जो है छात्रों का उबाल और बढ़ गया है और इससे लेकर के झारखंड के राज्य में सियासत भी काफी तेज है। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का कदाचार नहीं हुआ पेपर में। साथ ही ये भी कहा गया है कि छात्रों के पास अगर कोई सबूत हो तो वो पेश करे, फिर जांच होगी, फिर आगे की कार्रवाई। देखिए, इसके पहले भी जो चीजें जो प्रश्न पत्र लीक हुई या गड़बड़ियां हुई, उसमें उस संदर्भ में भी छात्रों ने अपने सबूत और दस्तावेज जो है आयोग को पेश किया था। तो उसके बाद जो जांच के बाद वो परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद हर साल में भी जो एग्जाम कंडक्ट हुए उसके लेकर के भी उन्होंने कल आयोग को, राज्यपाल को भी दोनों को दिया है और उसको लेकर के आयोग ने कहा है कि हम जो भी आपके साथ जो तथ्य और एविडेंस जो दिया है उस पर हम जांच करें, जांच करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस कार्रवाई के बीच में कितना अब सामने हो सकता है ये देखने वाली बात है। आपने देखा होगा कि जो पिछली बार जो सीजन की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी गड़बड़ियां हुई, इस पर एसआईटी की जांच हुई राज्य में, लेकिन अब तक जो है इस मामले पर भी कोई भी किसी भी प्रकार से चीजें सामने नहीं आई है। तो निश्चित रूप से जो छात्रों का भरोसा, परीक्षार्थियों का भरोसा है जो सरकार से उठता जा रहा है,
हालांकि देखिए इस पे राजनीति काफी तेज है। सरकार विपक्ष ने साफ तरीके से कहा है कि रोजगार देने वाली सरकार 5 लाखों को हर साल रोजगार देने वाली सरकार अगर सही तरीके से परीक्षा नहीं ले पा रही तो वैसे में रोजगार रणनीति की बात कैसे कर सकती है। जी बिल्कुल अजय, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने देखा किस तरीके से जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकला तो सत्ता भी बदल गई और परिवर्तन हुआ सत्ता में। ऐसे में परिवर्तन यात्रा निकालकर क्या कुछ फायदा फिर से प्राप्त कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मंजर में? निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो बीजेपी जो है वो पूरे प्रदेश में 81 विधानसभा में जो है वो अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और एक बात चूंकि चुनावी मुद्दों को लेकर के रोजगार है, बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर और विकास को लेकर के भ्रष्टाचार, राज्य में जितने भी हुए नेता को लेकर के लगातार ये मुखर बात जो है जनता के बीच में बीजेपी रख रही है। इसके लेकर के जनता मोदी कैबिनेट से समेत तमाम राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, कई सांसद यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी जो भी हुई है या सरकार को लेकर के जितनी भी रोजगार को मुद्दे या अपने उनके वादों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और चूंकि ये चुनावी को देखते हुए चुनाव आखिर आने वाला विधानसभा चुनाव है, अब घोषणा ही एक औपचारिकता के रूप में देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो परिवर्तन यात्रा है निश्चित रूप से एक माहौल देने की कोशिश किया जाए, सियासत रंग भरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश की जनता के लिए। ऐसे में उसमें भी असंतोष की भावना होना चुनावी कितनी विफलता डालेगा, चुनावी मंजर में क्या कुछ संदेश या प्रभाव डालेगा? निश्चित रूप से देखिए जिस प्रकार से देखा हुआ कि लगातार सरकार जो है झारखंड बने हुए लगभग 23 साल से अधिक हो गए हैं, अब 25वां है साल वर्ष होने जाएगा। लेकिन ऐसे में जो राज्य में जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं कंडक्ट की गई किसी न किसी रूप से वो अनियमितता पे, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो या फिर जेएसएससी का मामला हो, किसी न किसी रूप में परीक्षाएं जो है स्थगित सरकार को करनी पड़ी है। तो निश्चित रूप से बेरोजगार को लेकर के मुद्दे को लेकर के कोई भी सरकार सत्ते पे आती है तो निश्चित रूप से जो उबाल है, युवाओं का जो आक्रोश वो लाजमी है। आप देख सकते हैं कि सरकार 5 सालों में जो भी नियुक्तियों की बात जो अगर करें तो इस नियुक्ति में 5 लाख देने की जो वादा सरकार ने की थी, अभी तक मात्र लगभग 40,000 से अधिक जो नियुक्ति नहीं अधिक कर पाए हैं। अभी कई ऐसे उन्होंने, हालांकि पिछले दिनों ने जेएसएससी और जेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था नियुक्तियों को लेकर के, लेकिन जो लगातार जो परीक्षाओं में गड़बड़ी को देखते हुए इस कैलेंडर के मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है अब कुछ ही समय में है। तो ऐसे में जो कैलेंडर जारी की गए तो जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी तो निश्चित रूप से उनके उबाल लाजमी है। इसके पिछली भी सरकार में वही हालात हुए थे, क्योंकि उसमें उस परीक्षा में जेएसएससी के मामले में कई अनियमितता है जिसके कारण काफी राज्य में बवाल हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण सरकार को परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से हाँ, किसी न किसी रूप में जब विधानसभा आता है तो रोजगार के मुद्दे निश्चित रूप से सामने आते हैं, लेकिन हर कोई वादा करता है, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में झारखंड रोजगार चले जा रहे हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुना रही है, इससे वो कितना सेंध लगा पाएगी वोटों में? निश्चित रूप से देखिए युवा, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है युवा किसी न किसी रूप में जो परीक्षाएं जो रद्द की जा रही है उनके समय के साथ साथ उनके तमाम संसाधनों और उनके आर्थिक पर भी बोझ पड़ रहा है किसी न किसी परिवार से। तो उनके लिए आक्रोश तो निश्चित रूप से लाजमी बनता है, लेकिन जिस प्रकार से जो युवा इस प्रकार आक्रोश है तो मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा में एक युवा एक नया मैंडेट देने के लिए तैयार होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे, माधोपुर से खबर सामने आ रही है जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम निरीक्षण करने गणेश मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर परिसर में लगने वाली प्रसाद की दुकानें, भंडार गृह और गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए करीब 2000 किलो से भी अधिक फफूंदी लगी हुई और खराब हो चुके बेसन के लड्डुओं को जब्त किया। साथ ही जो दुकान, भंडार और गोदाम बंद मिले थे उन्हें टीम द्वारा सीज भी कर लिया गया। तो तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से
प्रसाद में चर्बी और फिश ऑयल के इस्तेमाल की खबर सामने आई। उसके बाद से खाद्य सुरक्षा टीम लगातार हर जगह सक्रिय नजर आ रही है और अब माधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम निरीक्षण करने गणेश मंदिर पहुंची। तो लगातार प्रसाद को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट की जा रही है, उसके बाद से लगातार खाद्य विभाग एक्टिव है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते उनकी तरफ। कुलदीप, आज खाद्य विभाग की तरफ से गणेश मंदिर में एक छापेमारी की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या कुछ मंदिरों के प्रसाद की दुकान से क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, तिरुपति में जिस तरीके से बालाजी मंदिर के अंदर प्रसाद में मिलावट के बाद पूरे देश भर में खाद्य सुरक्षा अभियान चलाए गए और खासतौर पर राजस्थान, जहाँ पर देश है, खुद मुख्यमंत्री इस पहल को आगे बढ़ाते हुए खाद्य को निर्देश किया कि 23 से 27 तारीख यानी कि 23 से 27 तारीख के बीच में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें उन तमाम मंदिरों में विशेष तौर पर उन दुकान पर जो मंदिरों के बाहर प्रसाद बांटते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि उनके जो प्रसाद में किसी तरह की मिलावट नहीं हो। और खाद्य विभाग की टीम ने इस और बड़ी कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और उस मंदिर में विशेष इस बार ये देखा गया कि मंदिर के बाहर जो दुकानें थी, उन तमाम दुकानों के अंदर जो प्रसाद रखा गया था, जो लड्डू रखे गए थे, उन तमाम लड्डुओं के अंदर जो एक फफूंदी लगी हुई जो परत थी वो लगी नजर आई। और बेसन के तमाम लड्डू जो 2000 किलो जो बरामद किए हैं, वो तमाम लड्डू खराब हो चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे, जो वहां पर भक्तों को बांटे जा रहे थे। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया, कुछ दुकानें खुली थी और कुछ दुकानों ने बंद कर दिया। और उसके बाद लगातार क्षेत्र में जिस तरीके की कार्रवाई की गई, उसके बाद आज विभाग ने कार्रवाई करते हुए जो 2000 किलो लड्डू बरामद किए थे, उसमें से 870 किलो लड्डुओं को आज नष्ट किया गया है। और इसके साथ ही लगातार अब ये देखने को मिला गया कि क्योंकि ये 5 दिन का जो अभियान चलाया गया था, इस अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में की गई है। हालांकि कुछ मंदिर जो बड़े ट्रस्ट थे, जहां पर खाटू श्याम जी मंदिर रहा और इसके साथ ही सालासर बालाजी, ये तमाम बड़े जो ट्रस्ट थे राजस्थान के अंदर, उन मंदिरों में बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई की गई है खाद्य विभाग के द्वारा। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे कुलदीप। खबरों बढ़ते आगे। सदस्यता अभियान और उपचुनाव को लेकर जयपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सत्ता संगठन का फीडबैक भी लिया और प्रदेश में सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। बीएल संतोष ने कहा कि प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य बीजेपी का फीडबैक दिया है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सदस्यता अभियान में तेजी लाने की बात भी कही। वहीं उपचुनाव को लेकर संगठन में बैठक की जयपुर में ये बीजेपी का संवाद कार्यक्रम किया गया, जहां पर लोगों से फीडबैक भी ले लिया गया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, बीजेपी का संवाद कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, क्या कुछ इसमें खास रहा? तो सदस्यता अभियान और उपचुनाव को लेकर ये संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें फीडबैक भी लिया गया। बीएल संतोष ने इसमें शिरकत की है और राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सत्ता संगठन का फीडबैक लिया और प्रदेश में सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है। तो बीएल संतोष ने शिरकत की, साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर जिस तरीके से धीमी गति प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और उपचुनाव को लेकर भी फीडबैक लेते हुए नजर आए। तो रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाने को लेकर
किस तरीके से अधिक सदस्य बनाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है और लोगों को सुझाव दिया गया। तो महामंत्री बीएल संतोष ने शिरकत की, मदन राठौड़ ने फीडबैक भी दिया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, आज बैठक की गई और उपचुनाव को लेकर साथ साथ सदस्यता अभियान को लेकर भी लोगों को सुझाव दिया गया। तो उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में, साथ ही साथ सदस्यता अभियान को लेकर भी लोगों को सुझाव दिया गया, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि किस तरीके से वो अधिक से अधिक सदस्य बना सकते हैं, क्योंकि लगातार सदस्यता अभियान की गति जयपुर में खासतौर पर धीमी नजर आ रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, आज सदस्यता अभियान उपचुनाव को लेकर जयपुर में बैठक भी की गई, संवाद कार्यक्रम किया गया, फीडबैक भी लिया गया, क्या कुछ खास रहा? देखिए, राजस्थान में ये दूसरा दिन है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर रही है, क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को तमाम उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के तौर पर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार पर बन जाती है, क्योंकि प्रदेश में इस बार सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाए। लेकिन खासतौर पर नाराजगी तब जताई गई जब बीएल संतोष खुद यहां पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय जो नेता है, और इसके साथ ही आज खुद प्रदेश में प्रदेश प्रभारी जो राधा मोहन दास अग्रवाल है वो राजस्थान पे पहुंचे और जयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। और जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर इस बार चर्चा ये रही है, क्योंकि उपचुनाव के बीच में अगर सदस्यता अभियान में वो जुटाव नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरकार वोट बैंक को कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में 2-3 दिन पहले कांग्रेस के कुछ पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वहां पर बैठक हुई। उसके बाद अब जो क्षेत्रों में उपचुनाव है उनमें कम से कम गति लाने की बात कही जा रही है, और जो दिल्ली से नेता आ रहे हैं उनमें खासी नाराजगी राजस्थान में जो सदस्यता अभियान है उसे लेकर नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके का अभियान चल रहा है और इस अभियान के तौर पर कहीं कहा जा सकता है कि अभी इसमें जो देरी हो रही है उसके लिए संगठन लगातार बैठक कर रहा है। कुलदीप, तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की सुझाव भी दी गई है। तो बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप इन तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में बीजेपी का ये संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरों बढ़ते आगे, खबर अयोध्या से है, जहां रामनगर नगर पंचायत के चेयरमैन ने मनमाने ढंग से अतिक्रमण हटाने के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ता की पुश्तैनी भूमि पर बनी कोठरी पर बुलडोजर की कार्रवाई की, जिसके एसडीएम ने भी माना कि चेयरमैन ने अतिक्रमण हटवाने में मनमाना रवैया अपनाया। जिसके बाद एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर ईओ से रिपोर्ट मांगी है। तो एसडीएम ने अतिक्रमण को लेकर ईओ से रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मैं इंद्रमणि उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का जिला पदाधिकारी हूं। आज हमारे घर पे पिताजी भी नहीं थे, बड़े पिताजी भी नहीं थे, तो रामनगर चेयरमैन के द्वारा राजनीतिक विद्वेष में जो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट किया था, तो इस वजह से एक और राजनीतिक इनका विद्वेष था। इसलिए आज पूरा ये एक तरफा कार्रवाई करते हुए पूरा हमारा घर गिराने का कार्य किया इन्होंने। रामनगर चेयरमैन रामचरण पाठक जी का एक कार्य थे जो बहुत अनैतिक हुआ। हमारा राजनीतिक विद्वेष में जो मार्ग पे अतिक्रमण नहीं है उस मार्ग को इन्होंने तहसील प्रशासन से लेकर और न्यायालय तक झूठ बोल के ये दिखाया कि इस पे अतिक्रमण है। जो नगर पंचायत के अभिलेखों में 3 मीटर दर्ज है और 3 मीटर से ज़्यादा बनी भी है, उस पर भी अतिक्रमण दिखा के आज बलपूर्वक पूरे नगर पंचायत को लेके आए हैं। और रोड की एक तरफ 17 फुट और दूसरी तरफ 10 फुट, टोटल 28 फुट इन्होंने तोड़ दिया हमारी तरफ। वहीं मथुरा के गोवर्धन में करोड़ों की लागत से बहुउद्देशीय हब बनेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए गोवर्धन में बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण धनराशि दी गई है। गोवर्धन में बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 21
हेक्टेयर भूमि की संशोधित प्रारंभिक लागत 8,000 से अधिक लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में धनराशि का 35% दिया गया है, यानी कि 2,800 लाख रुपए दी गई है। प्रदेश के राज्यपाल द्वारा शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि कार्य की विशिष्टताएं, मानक और गुणवत्ता की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। तो गोवर्धन में बहुउद्देशीय हब भी बनेगा, जिसका निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए धनराशि भी दी गई है। वही खबर रामपुर से है, जहां मुस्लिम युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती से शादी कर ली है, जिसके बाद युवती कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ रामपुर के कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उसने एक युवक को धोखे से शादी करने का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। बता दें कि महिला का कहना है कि वह 6 महीने से गर्भवती है। आरोपी उसके करीब 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। तो आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। रे को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेईस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चलना है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास है। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वो पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में
12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवलोक से भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।